दुकानों के आगे, चबूतरों पर, छतों पर, बरामदों में, बालकनीज में, जिस तरह बाग वालों आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मुझे पूरी जिंदगी के लिए आपने अपने साथ यूं जोड़ लिया। दिए दुश्मन को जवाब, थोड़ा उसका तकब्बुर, कर दिए 6 धमाके, कहकर अल्लाहू अकबर। और जिस तरह आपने मेरा दिल बाग बाग किया है, इसी तरह कल एक धोखेबाज मैंने तो अभी धोखेबाज कहा है, नाम तो लिया ही नहीं है। वाह भाई वाह, बाग वालों बड़े समझदार हो आपकी। अच्छा सुनो, बाग तो मैं अभी पहली मर्तबा आई हूं ना, लेकिन आपकी समझदारी के किस्से बाग वालों पाकिस्तान में जगह जगह गूंज रहे। मैं बताती हूं क्यों। मेरा दिल तो बाग बाग किया बाग वालों, लेकिन कल एक धोखेबाज आपको सब्ज बाग दिखाने आया था। शाबाश बाग वालों, शाबाश। आपने उस झूठे सब्ज बाग में जाने से साफ इनकार कर दिया। भाई बाग वालों, इतनी मेहनत से उसने यहां पर एक, आप लोग प्लीज खामोशी इख्तियार करेंगे, मेहरबानी प्लीज। भाई इतनी मुश्किल से सिलेक्टेड आजम ने बाग में एक इस्लामाबाद से बल्कि एक एटीएम, नई नवेली पैसे निकालने वाली मशीन ढूंढ के लाया था, जिसका बाग से कोई ताल्लुक नहीं। जो या बूट को जानते हैं या नोट को जानते हैं, उन्होंने बाग को जानते नहीं थे कि बाग में कितने इज्जत वाले और गयूर अवाम बसते हैं। उन्होंने बाग को इमरान खान ने अपनी तरह का समझा था कि जहां पैसा देखा वहां दौड़ के चला गया। तो उसने समझा कि बाग वाले भी शायद पैसे की चमक देखकर पीछे आएंगे। शाबाश बाग वालों, 1-1 अरब रुपया खर्च करके वजारत उज़्मा के झूठे ख्वाब देखने वालों को आपने दिन में तारे दिखा दिए। शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता। और मेरा ताल्लुक इस भाई से आज का नहीं है, कई साल पुराना है। मेरा ताल्लुक इससे इसलिए बना कि ये लोटा नहीं है। क्या नाम है जो हर इलेक्शन में पार्टी चेंज करता है, यहां से लोटा हुआ है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? लोटों की जगह गुसल खाने में होती है, आपके दिलों में नहीं होती। जो इंसान छोटा से फायदे के लिए आपके वोट की पर्ची को बेच आए, पांव के नीचे रोंद के लोटा बन जाए, वो इंसान बाथरूम में छोड़ के आने का हकदार है। और एक ये है मुश्ताक भाई, एक मेरा ये भाई खड़ा है, ये सोने में तोलने के लायक है, क्योंकि ये नजरिया रखने वाले लोग हैं। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो।
जिस तरह ये सिलेक्टेड 2018 में अवाम के वोट पर डाका डालकर सिलेक्टर्स के कंधे पे चढ़कर नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करके, जिस तरह ये 2018 में अवाम के सरों पर मुसल्लत हुआ था ना, इसी तरह इसने बाग वालों पर एक इस्लामाबाद का पैसे वाले शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की है। बाग वालों, उस एटीएम मशीन का बाग के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इलेक्शन जीतेगा, अल्लाह ना करे, और इस्लामाबाद वापस दौड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोई बात नहीं थी अगर कल इमरान खान साहब सरकारी खर्चे पर, सरकारी गाड़ियों पर, सरकारी हेलीकॉप्टर पर, सरकारी पेट्रोल खर्च करके, अगर वो कल इतना पैसा खर्च करके अवाम की रोटी का पैसा, अवाम की चीनी का पैसा, अवाम की बिजली का पैसा, अवाम की दवाइयों का पैसा अगर खर्च करके वो बाग आ ही गया था बाग वालों, तो चलो चले जाते उसके जलसे में, थोड़ा सा उसका भरम रहने देते, चले जाते और कहते, इमरान खान बाग तो आए हो, ये बताओ साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आए हो? जरा बताओ पाकिस्तान में इस वक्त गरीब का क्या हाल है? गरीब तुम्हारी नाअहली, नालायकी की सुनामी में बहकर खत्म हो गया है पाकिस्तान में। गरीब में रमजानुल मुबारक में मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी बहनों, मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई। टीवी में मैंने देखा कि रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान के अवाम 1-1 किलो चीनी के थैले के लिए मसाकीन और गुरबा की तरह लाइंस में लगे हुए थे। और जानते हो, उनकी इज्जत नफ्स पर इतना बड़ा हमला हुआ कि तुमने उनको 1-1 किलो चीनी का थैला पकड़ाया और उनके उंगली पे निशान लगाया अनमिट स्याही का कि 1 किलो चीनी लेकर अब दोबारा चीनी मांगने मत आना। जानते हो पेट्रोल की कीमतें पहली दफा 73 साल में इस नालायक आजम की दौर में 118 रुपए फी लीटर हो गई है। अब बताओ मेरी बहनों, घर में आटा लोगे, चीनी लोगे, बिजली का बिल दोगे, गैस के बिल दोगे, घी का बिल दोगे, दवाइयों का बिल दोगे, या अपने बच्चों की फीसें दोगे? बताओ जरा। दिल तो करता है ये दुआ दूं या बद्दुआ दूं कि इमरान खान, अल्लाह करे वो वक्त भी आए जब तुम्हें 20,000 रुपए में घर का बजट बनाना पड़े, जब तुम्हें 1-1 किलो चीनी के लिए तुम्हें कतार में लग के अपनी इज्जत नफ्स को जूतों के नीचे रोनना पड़े, तो मैं तब तुमसे पूछूं तब्दीली क्या होती है? और वही तब्दीली तुम आजाद कश्मीर में लाना चाहते हो? बोलो बाग वालों, इस तब्दीली को उठाकर आजाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के ख्वाब देखने वालों को, 2 सीटों वालों को, कितनी सीटें थी पिछले इलेक्शंस में? ऐसे नहीं, कितनी सीटें थी? और वो चोरी शुदा इलेक्शन नहीं था, वो डब्बे उठा के भागने वाला इलेक्शन नहीं था, वो फेयर इलेक्शन था। उसमें तुम्हें कितनी सीटें मिली? तो तुम्हारी 2 सीटों की औकात है। और चले हो, और उसी इलेक्शन में याद है ना शेरों, याद है उसी इलेक्शन में नवाज शरीफ ने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता था। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट नहीं पड़ी
कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर, सरकारी गाड़ियों पर बैठकर, सरकार का पेट्रोल फूंककर, आपकी मेहनत की कमाई के टैक्स के पैसे फूंककर वो आजाद कश्मीर में आता और कहता, अच्छा कहा क्या कल आजाद कश्मीर में आया। वैसे इनकी तकरीर सुनना तो बहुत बड़ा अजाब है, मैं तकरीर सुनती नहीं, लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मैं इनके बयानात पढ़ रही थी, क्योंकि जवाब तो देना था ना, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा आगे से। आज अभी मुझे किसी ने स्टेज पे बताया कि आज कहां आया हुआ है, ये मीरपुर भिंबर में गया हुआ है। वहां जाके नवाज शरीफ का मुकाबला करना तो दूर की बात, उसकी बेटी का मुकाबला करना तो दूर की बात, उसके शेरों का मुकाबला करना तो दूर की बात, आज वहां जाके मेरे बेटे जुनेद सफदर, जो कि नवाज शरीफ का नवासा है, आज ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कहता है मेरा बेटा बाग वालों पोलो खेलता है, उसको पोलो का बहुत शौक है, और वो तो आज वहां की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है, वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। वो कहता उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो याद रखो, वो वहां पर अपने वतन का नाम रोशन कर रहा है। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में, माशाल्लाह। और लोग कहते हैं पाकिस्तानी है। क्या तुम्हारे बच्चे वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है, वो नवाज शरीफ का नवासा है। यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो। और कल भी बाग में आकर भी एक ही रट लगाई थी, एक ही तकरीर है पिछले 6, 7, 8, 9 साल से, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। भाई अगर तुमने नवाज शरीफ के नाम की गिरदान बाग में आकर करनी थी तो वही टेप रिकॉर्डर पे चलती हुई स्पीच बनी गाला में बैठ के सुन लेनी थी ना। उसके लिए बाग आने की क्या जरूरत थी। तो बाग वालों कोई बात नहीं, चले जाते जलसे में, उसकी थोड़ी सी इज्जत रह जाती, 2-4 सीटें मिल जाती तो लोगों ने कहना था हाँ भाई बाग का जलसा भले पैसा लगाकर हुआ, बहुत बड़ा जलसा था, कोई बात नहीं, शायद 2-4 सीट्स मिल गई। लेकिन अल्लाह ताला के काम होते हैं बाग वालों। जो रही सही इज्जत थी, रहा सहा भरम था, वो भी जाता रहा। अब अगर ये कोई सीट जीता आजाद कश्मीर से तो लोग नहीं मानेंगे। इज्जत दो, बड़ी डिटाई से, कमाल डिटाई से वो आपको ये कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने मुंह से अवाम को कह रहे हो मैं तुम्हारी चॉइस नहीं हूं, मैं तुम्हारे अपने बड़ों की चॉइस हूं। कहता है एक पेज पर हूं। एक पेज को अंग्रेजी में कहते हैं सेम पेज। सेम पेज के इतने पर खचे उड़े मेरे बाग के लोगों के, अब वो सेम पेज की बजाय शेम पेज बन गया है। वोट को इज्जत दो, तुम अपने लाने वालों की वो बेइज्जती कराई है।
वो बेइज्जती कराई है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहां मुंह छुपाएं। तो मेरे बाग के भाइयों, पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई ने डेरे नहीं डाले हुए। जानते हो, कल अफगानिस्तान के एक प्रोमिनेंट सफारत खार की बेटी दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अगवा हो गई, उस पर तशद्दुद हुआ। मैं इस वाकया पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अवाम की तरफ से माफी मांगती हूं। सीपेक में नवाज शरीफ चाइना से पैसा लेके आ रहा था, नवाज शरीफ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा था, नवाज शरीफ सीपेक में मोटरवेज लेकर आ रहा था, बिजली के कारखाने लेकर आ रहा था, और आज इन्होंने सीपेक का सरबराह किसको बना दिया? पिज्जा वाला। ये देखा ही नहीं कि वो बेचारा तो पिज्जा बनाने में मसरूफ था। अब वो पिज्जा बनाए या सीपेक की देखभाल करे। मुझे तो लगता है उसको लाए इसीलिए थे कि ध्यान रखना आसिम सलीम बाजवा साहब, कहीं सीपेक का कोई मंसूबा बन ना जाए। और कल जो लोग नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में चाइना से प्रोजेक्ट्स लेकर यहां प्रोजेक्ट्स बनाने आ रहे थे, आज वो चाइना से यहां इसलिए आ रहे हैं कि वो तफ्तीश कर सकें कि उनके 10 चीनियों को यहां पर किसने कत्ल किया। वहां पर कत्ल हो रहे हैं, सफारत खानों के बच्चे अगवा हो रहे हैं, और वो यहां सरकारी खर्चे पर आकर आपसे वोट मांग रहा है। से घबरा गया, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ वालों को दिल में बड़ी तसल्ली है, क्योंकि कभी भी वोट से इलेक्शन नहीं जीते। कहते हैं कि आजाद कश्मीर तो वही वोट करता है जो वफाकी हुकूमत बनती है। याद रखो आजाद कश्मीर वालों, और खसूसन तहरीक इंसाफ वालों, आजाद कश्मीर ऐसी हुकूमत के लिए क्यों वोट करेगा जिसका काउंटडाउन इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में शुरू हो गया है। आजाद कश्मीर वालों, बाग वालों, आपका रिज्क किसी वफाकी हुकूमत के हाथ में नहीं है। आपका रिज्क आपका हक है, आपका बजट आपका हक है, और वो किसी हुकूमत के पास नहीं है, वो अल्लाह ताला की जात के पास है। किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं कि आपसे आपका बजट छीने या आपसे आपका हक छीने। और मैं बताऊं, अमेरिका से कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब ये आजाद कश्मीर की खुद मुख्तारी पर नजर लगाकर बैठा है। मैं आपको हल्फन ये बताती हूं, मेरी इतला है कि यहां पर अपना कठपुतली वजीर आजम लाना चाहता था, और चाहता था कि आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दे। तो मैंने आजाद कश्मीर वालों, आपने जो मेरे हर जलसे में नारा लगाया, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, मैंने अपनी तकरीरों और अपने जलसों के जरिए ये नारा पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। अब ये आजाद कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी और इज्जत छीनते हुए 10 मर्तबा सोचेंगे। आजादी, 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 तो आजाद कश्मीर वालों, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ
25 जुलाई को आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह, बल्कि पाकिस्तान में अगली आने वाली हुकूमत भी मोहम्मद नवाज शरीफ की है। अब तुम सर पे थैले रख के भाग जाओ, या तुम इलेक्शन कमीशन का अमला पूरे का पूरा अगवा करके ले जाओ, चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, तुम आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह ताला नहीं रोक सकते। रोक सको तो जिसको अल्लाह ना रोके उसको कौन रोक सकता है। तो आज बाग वालों मेरे साथ ये वादा करो, हाथ उठाकर वादा करो, मेरी ये बहनें बेटियां माएं भी हाथ उठाएं कि ऊपर वालों, पहाड़ पर खड़े मेरे फैमिली वालों आप भी हाथ उठाओ, छतों वालों आप भी हाथ उठाओ और वादा करो कि 25 तारीख को घरों में कोई नहीं बैठेगा। 25 तारीख को मेरे इन दो शेरों को, नवाज शरीफ के इन दो शेरों को भारी अक्सरियत से कामयाब करोगे। मेरे शेर जवानों, मुझे आप सबसे बहुत उम्मीदें, जितने जज्बे से आज आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, नवाज शरीफ का नारा लगाया, जितने जज्बे से मेरी बहनों ने मेरा इस्तकबाल किया, वादा करो कि उसी जज्बे से न सिर्फ वोट दोगे बल्कि अपने वोट पे पहरा भी दोगे। ये तो बंधु ही के बंदे हैं, इन बेचारों के ये दंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के शेर, एक सेकंड बाद में, अगर मुस्लिम लीग नून के शेर किसी वोट चोर को रंगे हाथों पकड़ ले तो उसको छोड़ना नहीं। याद है ना, डस्का में इसी मुस्लिम लीग नून से ने इनके हलक में से हाथ डाल के अपनी सीट निकलवाई थी। तुम्हारा रंग सजने पे सजने, हमारा मुकाबला नवाज शरीफ के शेरों से है। भूल के भी आजाद कश्मीर की तरफ गंदी आंख उठा के, मैली आंख उठा के मत देखना। तो मेरे साथ बहनों वादा करो कि 25 जुलाई को कोई ना खाना पकाएगा, ना कपड़े धोएगा, ना बर्तन धोएगा, ना सफाई करेगा। अपनी मिट्टी के लिए निकलोगे, अपने मुल्क के लिए निकलोगे, जिस मिशन पे आपकी बहन आई है उस मिशन की तकमील करोगे इंशाअल्लाह। मेरे शेर जवान भी वादा करो, वोट को इज्जत दोगे, किसी को वोट पे डाका डालने की इजाजत दोगे, वोट चोरों को पकड़ोगे तो मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और आखिर में मैं मुस्लिम लीग नून सिटी बाग के सदर मलिक आफ्ताब अवान साहब, जनरल सेक्रेटरी सबील चुगताई साहब को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर को, हर वोटर को, हर ऑफिस होल्डर को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। और आप सबको आज के इलेक्शन जो आप 25 को आपने लड़ना है, जीत लड़ोगे बाद में, जीत तो आपने आज ही लिया। और मैं आज जो नए शामिल हुए राजा रोशन साहब को, उनको भी मैं मुबारकबाद भी देती हूँ, वेलकम भी करती हूँ। मेरे साथ मिलके जरा नारा लगा दो। ये आजाद उम्मीदवार साहब भी आ गए हैं, शेर के साथ शामिल हो गए, इनका इस्तकबाल भी। आता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट के दिलों की इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट
इज्जत दो। लगा दो। मुश्ताक मिन्हास, ये मेरा भाई इजाज खड़ा है, इसका भी नारा लगा दो, इजाज भाई। और बाग जिंदाबाद, बाग दूसरी दफा भी जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आज आखिर में जो रोंगटे में मेरे नारे के साथ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, मेरे साथ मिलके लगाना, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर जिंदाबाद। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहां से जाऊं, लेकिन मगरिब का वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाग वालों, बाग की तरह खिलते रहो, आबाद रहो, सरसब्ज व शादाब रहो, हंसते रहो, बसते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज।